Audio Jungle. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। मैं आज एक एचपी के लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं जिसका मॉडल da0411tu आता है और उसी लैपटॉप की करेंगे अनबॉक्सिंग। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट्स कर रहे थे जैसे कि लैपटॉप के अंदर M.2 का स्लॉट आता है नहीं आता है, एक्स्ट्रा अपने रैम तो आती है 4 GB लगी हुई, लेकिन कमेंट्स करते हैं कि एक्स्ट्रा स्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा, SSD की जगह है नहीं है लैपटॉप में। तो आज इन्हीं सारे क्वेश्चनों का आपका सोल्यूशन मैं देने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। लैपटॉप की अनबॉक्सिंग तो काफ़ी आप लोगों ने देखी है, लेकिन आज लैपटॉप को पूरा ओपन ही करके मैं आपको दिखाऊंगा, उनके एक एक कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, इसमें कौन सा स्लॉट अपने को देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, और आज उस लैपटॉप में रैम भी अपग्रेड करके मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। Audio Jungle. तो फ्रेंड्स, लैपटॉप को अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका वीडियो अनबॉक्सिंग का मैंने पहले ही बनाया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। फिलहाल मैं इस लैपटॉप के बैक पैनल को ओपन करने जा रहा हूं और यहाँ जो इसमें स्क्रू दिए हुए हैं उनको आपको पूरे स्क्रूओं को आपको यहाँ से खोलना रहेगा। यहाँ ये देखो, इसके नीचे रबर ग्रिप आती है ये, और रबर ग्रिप के नीचे भी आपको स्क्रू देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और रबर ग्रिप को यहाँ में हटा के और स्क्रू को ओपन कर रहा हूँ। ऊपर की मैं रबर ग्रिप को रिमूव करता हूँ यहाँ से, और ये मैं रबर ग्रिप को यहाँ से कर दिया रिमूव। और यहाँ आपको मिल जाएंगे 4 स्क्रू ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आपको स्क्रू रिमूव करना रहेगा 3। और यहाँ मैं इन स्क्रूओं को कर रहा हूँ ओपन। और यहाँ मैंने कर दिया है लैपटॉप को ओपन। और ये देखो, जहाँ आपको चार्जर पिन यहाँ आपको देखने को मिलेगी, वहाँ आपको हल्का सा इसे ऊपर करना रहेगा। ये लॉक आते हैं लैपटॉप के, प्लास्टिक के लॉक आपको देखने को मिलते हैं। ये देखो, मैं आराम से एक एक करके इनको हटा रहा हूँ। मैं इस लैपटॉप को आज इसलिए खोल के दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी की साइट पे भी आप वहाँ जाते हो तो वहाँ कंपनी बताती नहीं है इसमें 4 GB की जगह 8 GB की स्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा, रैम का M.2 का स्लॉट है नहीं है। तो इस वजह से आज मैंने लैपटॉप को ही ओपन करने का सोच लिया है और फिलहाल लैपटॉप अपना ओपन हो रहा है। इसका पीछे का फ्लैप को मैं कर लिया हूँ ओपन
और अब मैं आपको एक एक बताऊंगा इसके कंपोनेंट्स के बारे में, और इसमें अपना बिल्कुल पूरा जो भी अपने को डाउट थे वो सारे मैं इसमें क्लियर करने जा रहा हूँ इस वाले लैपटॉप में। यहाँ आपको मिल जाएगी रैम 4 GB की। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कौन सी कंपनी की रैम अपने को यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ मैं रैम को आपको दिखाता हूँ। अभी आपको इसमें 4 GB DDR4 रैम देखने को मिलेगी और मैं इसमें अपग्रेड करने जा रहा हूँ 4 GB, और 4 GB पहले से इसमें लगी हुई है और 4 GB की रैम आप इसमें लगा सकते हो। और आपको अगर अपग्रेड ज़्यादा करना है तो आप इसमें 8 GB की भी 2 रैम लगा सकते हो, ये सपोर्टेड रहेगा लैपटॉप। और मैं अलग से इसमें 4 GB DDR4 और रैम लगाने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने इसमें 4 GB रैम और इंस्टॉल कर दी है। टोटल इसमें 8 GB आपको देखने को मिलेगी। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ अपनी अंगुली से, वहाँ आपको मिल जाएगा वाईफाई डोंगल, और यहाँ आपको मिल जाएगी ऊपर की तरफ बैटरी, और वहाँ आपको मिल जाएगी इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क। यहाँ इस वाले लैपटॉप में मेरे को कहीं भी M.2 का स्लॉट देखने को नहीं मिला है, और इसमें DVD राइटर की जगह मेरे को देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनियाँ क्या है आजकल बंद कर दी है कंपनी ने DVD राइटर। वैसे DVD राइटर की जगह तो अपने को यहाँ देखने को मिल रही है। और फिलहाल मैं इसको 4 GB और 4 GB की 8 GB रैम हो गई है, और लैपटॉप को फिर से कर देते हैं रेडी। तो फ्रेंड्स मैंने HP da0411tu के अंदर 4 GB रैम अपग्रेड कर दिया है। उसमें टोटल 8 GB रैम आपको देखने को मिल रही है। उसमें M.2 का स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसमें DVD राइटर की जगह तो है, लेकिन कंपनियों ने आजकल बंद कर दिया है DVD राइटर का। और आपको उसमें 15.6 की डिस्प्ले थी, और मैंने केवल इसी वजह से उस लैपटॉप को ओपन किया था, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे इसमें M.2 लगेगी नहीं लगेगी, एक्स्ट्रा रैम का स्लॉट है कि नहीं है। जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी आने वाली वीडियो में मैं हर लैपटॉप को ओपन ही करने की कोशिश करूँगा, उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, उसके फीचर्स के बारे में बताऊँगा। बैक पैनल को ओपन करके मैं आपको उसके M.2 स्लॉट, रैम के स्लॉट, आप उसमें कितनी GB रैम लगा सकते हो, इन्हीं फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।